सोचने की बात है, जिसने जन्म लेते ही राम नाम सुना, बचपन में ही राम नाम का उच्चारण किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, बालपने सुधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खार टूट टाक है। सीधा राम नाम कहा, फिर भी गोस्वामी जी भटकने लगे। शेष सनातन मिले, मराठी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, दयालु थे, काशी में रहते थे, भोले बाबा की शरण में तुलसीदास जी को अपने साथ ले गए। उस जमाने में दो तरह के विद्यार्थी होते थे। एक विद्यार्थी जो गुरु का शुल्क चुकाते थे, दक्षिणा देते थे। दूसरा जो दक्षिणा देने में समर्थ नहीं थे, वह घर का कामकाज करते थे। तुलसीदास जी के पास तो पैसा था नहीं। शेष सनातन की पत्नी, जिनको आई कहते थे, वो तुलसीदास जी को बड़ा मानती थी, बड़ा प्यार करती थी। शेष सनातन की शिक्षा, वेद वेदांग युक्त व्याकरण सीखा। स्वयं तुलसीदास जी बहुत प्रतिभाशाली थे, अद्भुत प्रतिभाशाली, सम्यक रीति से शिक्षा प्राप्त की। शेष सनातन ने शिक्षा प्राप्त कर तुलसीदास जी गांव लौटे। वहाँ उनकी मुलाकात बचपन के दोस्त थे राजा, उनसे हुई। धीरे धीरे उनके माध्यम से कथा कहने लगे। उस जमाने में रस भरी कथा कहते थे, बड़ा जल्दी सुप्रसिद्ध कथावाचक हो गए। उस जमाने में कथा का आधार वाल्मीकि रामायण हुआ करता था। वाल्मीकि रामायण में हिंदी भाषा में दोहा चौपाई छंद बना बनाकर वाल्मीकि रामायण की कथा कहते थे। उनकी कथा से रस बरसता था। रत्नावली भी प्रभावित हुई। पिता उसके पाठक थे। तुलसीदास जी के कुल गोत्र का पता चला। उन्होंने सोचा बहुत अच्छी बात है, रत्नावली का रिश्ता हो गया तुलसीदास जी से। रिश्तों का अकाल था। रिश्तों की तलाश में तुलसीदास जी बचपन से भटकते रहे। पत्नी का रिश्ता मिला तो मोह घिर, बहुत गहरा मोह ने घेरा, पर नियति ने उस मोह को तोड़ा। पत्नी से फटकार पाकर तुलसीदास जी फिर एक बार चित्रकूट आ गए। चित्रकूट में ही भेंट हुई थी शेष सनातन जी से। चित्रकूट में ही भेंट हुई थी, नरिहराचार्य से भ्रमण में आए थे। तुलसीदास जी उन्हीं का स्मरण इस सरोठा में करते हैं। बंदव गुरु पद कंज, बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नरिहराचार्य अलंकार है। नर रूप में हरि उनकी वंदना करता हूँ, मनुष्य रूप में भगवान आते हैं। नरिहराचार्य उनको सोमोरो ले गए। सोरो तीर्थ स्थान है, वहाँ पर तुलसीदास जी को विधिवत राम नाम की दीक्षा दी और वहाँ से उनके बैरागी जीवन का, संत जीवन का आरंभ हुआ। बचपन में काशी में रहे, फिर अयोध्या आए। वहाँ उनकी भेंट कोढ़ी के रूप में हनुमान जी से हुई। उसकी भी एक कथा है। 100 से लौटने पर बचे पानी को एक बबूल के पैर में डालते थे। कहते हैं तंत्र में 41 दिन तक पानी डालने से कुछ न कुछ सिद्धि हो जाती है। तुलसीदास जी को ये पता नहीं था, पर 41 दिन हो गया। 100 से लौटकर पानी डालने पर एक प्रेत आकर खड़ा हो गया। शाम का समय था। प्रेत ने कहा, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तुमने पानी डालकर बहुत शांति प्रदान की है। तुलसीदास जी इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है जो कोई काम बताएं। प्रेत बोला, कुछ भी तो बताओ। तुलसीदास ने कहा, मुझे राम जी से मिलवा सकते हो? प्रेत ने कहा, अरे हम मिलवा सकते तो प्रेत होते, पर एक व्यक्ति है जो आपको मिलवा सकता है। आपने मेरा इतना उपकार किया है, हम आपको बताते हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास राम कथा होती है। उसमें कोढ़ी बनकर हनुमान जी आते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। उनके पैर पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। तुलसीदास जी उस कोढ़ी के पास गए तो दूर हट गया, फिर नजदीक गए, फिर हट गया। वो अपने को हटाता जा रहा। वो पास जाते रहे, अंत में कथा खत्म हुई।